ओम शांति। जिस प्रकार शरीर के लिए जब राइट एक्सरसाइज की जाती है तब वो शक्तिशाली बनता है, जब उसे आराम दिया जाता है तब वो फ्रेश होता है, और जब गलत एक्सरसाइज की जाती है तब आपके शरीर में नुकसान होता है, यानी वो कमजोर बनता है। इसी प्रकार जब हम सही सोचते हैं तब हमारी बुद्धि राइट विजुअलाइज करती है, इससे हमारा मन शक्तिशाली बनता है। जब हमारा मन रेस्ट करता है तब हमारा मन फ्रेश होता है। जब रॉन्ग विजुअलाइज करते हैं तब हमारा मन बीमार होता है, कमजोर होता है। इसे ध्यान से समझते हैं कि हम किस तरीके से राइट विजुअलाइज करते हैं और इससे कैसे मन शक्तिशाली होता है। तो देखिए, अगर आप किसी बहुत सुंदर चीज के बारे में सोच रहे हैं तो तुरंत आपको वही विजुअलाइज होगा। थिंक अबाउट हेवन, पैराडाइज, गोल्डन महल, सोने के महल। सोचिए तो बहुत सुंदर प्रकृति का सौंदर्य, तो अगर हम देखते हैं तो कितना मन खुश हो जाता है, तो मूड कैसा हो जाता है। वही मन आराम कैसे करता है। कई भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि नींद कम आती है या नहीं आती है, या कुछ का सपने आते हैं या टाइम बहुत लगता है। तो जरा देखिए, ये ख्याल कौन चला रहा है? मन। तो ख्याल कौन चला रहा है? जो मन के अंदर है। तो हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, मन उसी के आधार पर सोचता है। अगर हमारा पढ़ना, देखना, सुनना चेंज कर दिया जाए तो हमारी सोच ऑटोमेटिक, भले 2-3 दिन लग सकते हैं, 2-3 दिन के बाद वही सोच चलने लग जाएंगी जो हमने रिसेंट पे पढ़ा या सुना है। अगर आप टीवी पे भी कोई मूवी देखिए, उसको अगर हम गौर से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो ऑटोमेटिक वही विजन सामने आएंगे और वैसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा हम सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, वैसा ही विचार चलता है। तो हम वही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या सोच रहे हैं, वैसे चलेंगे। अगर हमारा पढ़ना, देखना, सुनना चेंज हो जाए तो हम लेटे हुए नींद के लिए जा रहे हैं, तो हमारे विचार अगर सात्विक चलने लग जाए तो नींद आने में क्या टाइम लगेगी। तो देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेन कैसे चलती है? स्पीड से जा रही है, लेकिन उसको स्लो डाउन करना होता है। एकदम तो नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। स्पीड भी धीरे धीरे पकड़ती है। ऐसे ही हमारे मन के साथ है। हमारा मन पूरे दिन बीटा स्टेज पे होता है। हम सोने जाते हैं तो उसको अल्फा स्टेज चाहिए। तो हमारा मन इस स्पीड में दौड़ा है और सीधा हम कहते हैं ब्रेक मार। तो क्या करना है? मन को स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन कैसे? जब सोने जा रहे हैं, सोने से 1 या 2 घंटे पहले नो टीवी, कुछ भी आपने लो एनर्जी में कुछ सुनना नहीं है और ना ही सोचना है, या फिर कोई बीमारी के बारे में भी सोचना है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन म्यूजिक चला सकते हैं, ओम ध्वनि चला सकते हैं, जिससे मन की गति स्लो होती है। तो आप जाने कि आपकी मन की गति किससे स्लो होती है, वही करें। अनुभवी हैं, बस उस विधि को सही अपनाने के लिए कमांड देना है अपने मन को कि भैया मुझे अभी ये करना है, तो कर पाएंगे आराम से। तो क्या करना है? जब आप बिस्तर पर बैठ जाएं तो 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जोड़ लीजिए। 5 मिनट के ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके मन को शांत करेगी। जैसे अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट है। आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगा, ब्रेन पावरफुल बनता है, फ्रेश होता है। जितना आपका ब्रेन फ्रेश होगा, पावरफुल होगा,
आपको नींद अच्छी आएगी और सुबह जल्दी भी जगेंगे, थके हुए भी नहीं रहेंगे। सोने से पहले 5 मिनट ये करना ही है और साथ में ओम ध्वनि जरूर करनी है। अनुलोम विलोम करते करते आप इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, आप धीरे से अपने आप को देखें कि मैं एक आत्मा हूँ, मस्तक के बीच चमकती है ये मणि, और स्वयं को ये विजन देना शुरू करें कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ। फिर बीच में कहे, मैं हमेशा अच्छी नींद का आनंद लेती हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अच्छी नींद का आनंद लेने जा रही हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस तरीके से अफर्मेशन स्वयं को देते जाए। आपका मन आज्ञाकारी है, जो भी अफर्मेशन उसे दी जाएगी सारी रात उस पे काम करेगा। आपको नींद की प्रॉब्लम है, बार बार सुनाने से कुछ नहीं होगा। किसी को भी आप कहते रहिए बार बार नींद नहीं आती, क्या करे, उससे क्या है, अगर नींद का प्रॉब्लम इतना है तो बढ़ के इतना हो जाता है। कभी कभी ये सबके साथ हो जाता है कि नींद नहीं आती है। जब आप बिस्तर पर बैठ जाए तो 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ अपने माइंड को देखें कि धीरे धीरे किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट किस चीज पे हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। जैसे मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम पीसफुल बीइंग, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ये फील कीजिए कि सांस लेते वक्त आप शांति को इनहेल कर रहे हैं और अशांति को एक्सहेल कर रहे हैं। थोड़ी देर एक्सरसाइज करते ही माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद आप ओम ध्वनि कीजिए। ओम ध्वनि में आप क्या देखेंगे कि मेरे ऊपर परमात्मा की किरणें बरस रही है। श्वास खींचते किरणें ऊपर जब ओम ध्वनि करते हैं तो तरंगे चारों ओर फैलती है और उन सब लोगों के पास जाती है जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है, वो भी सो रहे हैं। जो दूसरों को देंगे वही रिटर्न आपके पास आएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो थोड़े मेडिटेशन ही करना शुरू कर दे, कोई बात नहीं, आज नहीं कल आ जाएगी। लेकिन अपने माइंड को प्रेशराइज ना करें। प्रेशर डालने पर हमारा माइंड जो चाहते हैं उसका उल्टा कर बैठता है। डोंट प्रेशराइज योर ब्रेन, योर माइंड, ऑलवेज प्रेम से। जैसे कोई बच्चे से प्रेम से करवा के देखे, वो करता है ना, जबरदस्ती करे रोने लग जाएगा। बस वही अपने माइंड के साथ करना है, प्यार से। लेकिन ये बात याद रखनी है कि सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले नो स्क्रीन, टीवी बंद, नो चाय, नो कॉफी, नो लो एनर्जी म्यूजिक और कम बातें। जितना मन को धीरे धीरे धीमा करते जाएंगे सोने के दौरान, नींद बहुत अच्छी आएगी। जैसे आपको लगता है आप सोने जा रहे हैं, 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप कम बातें करें। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब सोने जाए तो 2 घंटे पहले मौन हो जाए। अगर आपको अच्छी नींद का आनंद लेना है तो आपने कुछ स्पिरिचुअल पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, 5 मिनट ओम ध्वनि भी करनी है। विधि भी बता दी किस तरीके से करना है। नींद का आनंद जरूर आएगा और सुबह उठते ही अपने माइंड को कहना है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा मन बहुत बहुत शक्तिशाली है, हेल्दी है और मैं हमेशा जब भी सोना चाहूँ सो सकता हूँ और जब उठना चाहूँ उठ सकता हूँ। मैं निद्रा जीत बन गया हूँ। वी हैव टू विजुअलाइज। वो निद्रा जीत व्यक्ति हो तो कैसा होगा, हमें स्वयं देख लेना है।
उतना काम कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।